Welcome to the video lecture series presented by Puja Coaching Institute. I am Deep Makadia, your video instructor, and this is the video lecture series in linear algebra. We start this very first lecture by asking the following question: Why we study linear algebra? हम linear algebra क्यों पढ़ते हैं? देखो इस क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, but one obvious answer is the following: We study linear algebra because we have to study a nature of solution of system of linear equation. सबसे पहले स्टेटमेंट का मीनिंग समझते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहला टर्म दिया हुआ इक्वेशन। तो इक्वेशन किसको कहते हैं? तो इक्वेशन इज नथिंग बट अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स इक्वालिटी साइन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक टाइप का इक्वेशन हुआ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ एक्स प्लस वाई इक्वल टू वन, तो एक टाइप का इक्वेशन हुआ। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक टाइप का इक्वेशन है। यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन जो दिया हुआ है उसमें x उसका वेरिएबल है, और ये वाला इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है, इसलिए हम उसको बोलेंगे इक्वेशन विथ वन वेरिएबल। जबकि यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए हुए x एंड y, तो इस इक्वेशन को हम बोलेंगे वेरिएबल इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। ओके, और यहाँ पे देखो थर्ड वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है उसमें यहाँ पे डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हुआ है। तो जब भी कोई भी इक्वेशन में डिफरेंशियल ऑपरेटर दिया हो तब हम इक्वेशन को बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, इन शॉर्ट इक्वेशन मींस अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट व्हिच इन्वॉल्व इक्वालिटी साइन। ओके, उसके बाद देखते हैं लिनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। देखो लिनियर इक्वेशन मींस इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a1x1 प्लस a2x2 प्लस अप टू डॉट 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 प्लस anxn इक्वल टू b। तो इस टाइप का जो इक्वेशन है उसको हम बोलते हैं लिनियर इक्वेशन, जहाँ पे x1 x2 अप टू डॉट डॉट xn वो हमारे वेरिएबल हो गए, और a1 a2 अप टू डॉट an वो हमारे कोफिशिएंट हो गए, और b को हम बोलेंगे कांस्टेंट, कभी कभी उसको बोलते हैं कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो इस टाइप का जो भी इक्वेशन है उसको हम बोलेंगे लिनियर इक्वेशन। ओके, उसके बाद देखो टर्म सिस्टम। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टू और मोर इक्वेशन टुगेदर इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन ऐसा लेता हूँ सपोज कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को मेरे को एक साथ बोलना है तब मैं क्या बोलूँगा? एक्चुअली सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। दो और उससे ज्यादा इक्वेशन को अगर एक साथ बोलना है तब हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे सिस्टम। ओके, उसके बाद देखो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किसको कहते हैं? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, ये वाला इक्वेशन ही कंसीडर करते हैं। देखो ये वाले इक्वेशन में अगर मैं x इक्वल टू वन पुट करता हूँ, तो x इक्वल टू वन पुट करने से उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो रही है? वन स्क्वायर माइनस वन, तो ये वाला जीरो होगा, तो जीरो इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे x इक्वल टू वन के पास अगर उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हो रही है तब हम उसको बोलेंगे इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ऐसा। सिमिलरली अगर x इक्वल टू मैं माइनस वन पुट करता हूँ तो x इक्वल टू माइनस वन के लिए भी ये वाला इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो x इक्वल टू वन एंड माइनस वन इसके क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। बट अगर मैं x इक्वल टू टू पुट करता हूँ, तो अगर मैं x इक्वल टू टू यहाँ पे पुट करूंगा तो उसके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? टू स्क्वायर में इसके फोर माइनस वन क्या होता है? थ्री। तो थ्री इक्वल टू जीरो विच इज नॉट पॉसिबल। सो x इक्वल टू टू के लिए वाला इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ऐसा हम बोलेंगे। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन इज नथिंग बट अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल टू सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। Okay, so I think so now you are able to understand this statement. Okay, because the previous question, in order to understand linear algebra, we must understand the system of linear equation. And that is the name of our first chapter, system of linear equation. तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म देखते हैं एंड कुछ डेफिनेशन के बारे में देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन। यहाँ पे जो भी दिया हुआ वो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन का इन जनरल फॉर्म है। ये वाला जो भी है हमारा फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, ये वाला जो भी है हमारा mth इक्वेशन है। ओके, तो फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ, a11x1 a12x2 अप टू डॉट 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 a1n xn इक्वल टू b1, वो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन क्या दिया हुआ, a21x1 a22x2 अप टू डॉट डॉट a2n xn इक्वल टू b2 एंड सो ऑन। लास्ट इक्वेशन जो है हमारा mth इक्वेशन है वो क्या है, am1x1 प्लस am2x2 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस amn xn इक्वल टू bm। तो इसको हम S से डिनोट करेंगे। S स्टैंड फॉर द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन।
यहाँ पे देखो m अलग अलग इक्वेशन दिए हुए हैं और यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल x1 है, सेकंड वेरिएबल x2 है, अप टू डॉट डॉट लास्ट वेरिएबल है वो है xn है। तो n वेरिएबल है और m इक्वेशन है, तो इसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ m लीनियर इक्वेशन विथ n वेरिएबल। ओके, उसको हम s से डिनोट करेंगे एंड यहाँ पे जो कोफिशिएंट है जो कांस्टेंट है वो ज्यादातर हम रियल में से ही लेंगे। ओके, कभी कभी उसको हम कॉम्प्लेक्स में भी लेते हैं, कभी कोई भी फील्ड में से भी लेते हैं। जिसको फील्ड के बारे में नहीं पता वो हमारे दूसरे वीडियो में जाके देख सकते हैं कि फील्ड क्या होती है। ओके, एंड हम यहाँ पे कोई भी रिंग भी ले सकते हैं, ये वाला जो भी है, लेकिन हम जो यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं ओनली फील्ड के बारे में स्टडी करने वाले हैं, बट ज्यादातर हम रियल जो फील्ड है उसकी बात करेंगे। ओके, ये वाला जो दिया हुआ उसका मैट्रिक्स फॉर्म में है। ओके, तो ये वाला जो सिस्टम है उसको हम ऐसे भी लिखते हैं ax इक्वल टू बी, जहाँ पे a जो हमारा है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसके जो भी कोफिशिएंट है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। ये वाला जो भी मैट्रिक्स होगा वो m क्रॉस n का होगा। x हमारा कॉलम वेक्टर है जो कि n क्रॉस 1 का है और b भी हमारा कॉलम वेक्टर है जो कि m क्रॉस 1 का है। यहाँ पे ax इसका प्रोडक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का है, ये वाला मैट्रिक्स है n क्रॉस 1 का है, यहाँ पे भी n है यहाँ पे भी n है, इसलिए इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। और प्रोडक्ट एक्चुअली आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट का जो मैट्रिक्स आएगा वो m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा और उसके इक्वल टू b दिया हुआ है और b भी यहाँ पे m क्रॉस 1 का है, इसलिए दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी भी पॉसिबल है। ओके, तो ये वाला जो भी है उसको हम मैट्रिक्स फॉर्म बोलेंगे और उसके बाद ये वाला जो भी है उसको वेक्टर फॉर्म बोलते हैं। वेक्टर फॉर्म कैसा होता है, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल x1 है, उसके जो भी कोफिशिएंट है a11 a21 अप टू डॉट डॉट am1, उसको हम एक वेक्टर में इसके लिखते हैं, सपोज कि उसको a1 लिखते हैं। एक्चुअली वेक्टर एक टाइप का मैट्रिक्स ही हुआ। ओके, तो एक्चुअली ये मैट्रिक्स है उसको हम बोलेंगे कॉलम वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे a1 हमारा कॉलम वेक्टर होगा, a2 हमारा a वाला वेक्टर होगा, an हमारा a वाला वेक्टर होगा। इन जनरल ai इक्वल टू क्या होगा, a1i a2i अप टू डॉट डॉट ami, जो कि m क्रॉस 1 का मैट्रिक्स होगा और उसके मल्टीपल में यहाँ पे x1 आ रहा है। x1 मिस के वो एक्चुअली सिर्फ एक सिंगल मिस के नंबर है। ओके, तो एक्चुअली क्या हुआ, कोई भी मैट्रिक्स का एक सिंगल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, सिंगल एलिमेंट जो भी होता है उसको हम 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मान सकते हैं। इसलिए ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक्चुअली कितने क्रॉस कितने का होगा, m क्रॉस 1 का होगा। ये वाला भी मल्टीप्लिकेशन m क्रॉस 1 का होगा, ये वाला मल्टीप्लिकेशन भी m क्रॉस 1 का होगा। इसलिए सभी मैट्रिक्स जो भी दिए हुए वो m क्रॉस 1 के है, इसलिए इसका एडिशन पॉसिबल है। और यहाँ पे जो b है वो है जब इसके b यहाँ पे जो कॉलम वेक्टर दिया हुआ वही वेक्टर एक्चुअली यहाँ पे आएगा b b1 b2 अप टू डॉट bm, वो भी m क्रॉस 1 का है, इसलिए दो मैट्रिक्स की इक्वालिटी भी पॉसिबल है। तो इस टाइप का जो फॉर्म है उसको हम बोलते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन S। ओके, सो अब हम देखते हैं होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो यहाँ पे देखो जहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म दिए हुए b1 b2 अप टू डॉट bm, अगर वो सभी कांस्टेंट टर्म 0 है या फिर कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलते हैं इसको, तो अगर सभी कांस्टेंट कोफिशिएंट 0 है तब हम इस सिस्टम को बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम। उसका जनरल फॉर्म कैसे होगा, ax इक्वल टू 0, क्योंकि हम b1 b2 अप टू डॉट bm की जगह पे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। इन शॉर्ट अपना जो ए बी जो कॉलम वेक्टर है वो भी क्या हो जाएगा, 0 वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म कैसा होगा, ax इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 को हम क्या बोलेंगे, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसको हम बोलेंगे होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, एंड अगर हमारी ये वाली जो सिस्टम है उसको अगर हम S बोलते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग जो होमोजेनियस सिस्टम है उसको हम डिनोट करते हैं ax इक्वल टू 0 से, और उसको हम SH से लिखेंगे। SH इज अ सिस्टम ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन करस्पॉन्डिंग टू सिस्टम S। ओके ओके, अब देखो सपोज के इक्वल टू b हमारे ओरिजिनल एक सॉल्यूशन ओरिजिनल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको हम सपोज के S से डिनोट करते हैं। उसके बाद ax इक्वल टू 0 जो भी है उसको करस्पॉन्डिंग होमोजेनियस सिस्टम है उसको सपोज कि हम SH से डिनोट करते हैं। तो S का जो सॉल्यूशन सेट है उसको हम K से डिनोट करेंगे। तो K विद द ऑल सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन S, एंड जो SH है उसके सॉल्यूशन सेट को हम KH से डिनोट करेंगे। तो KH इज द ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम SH। ओके ओके, तो एक थी कुछ बेसिक डेफिनेशन
ओके, जो कि हम एक पूरे चैप्टर में इसके इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं।